नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की तमाम खबरों का। पिंडर घाटी के बैसाखी मेलों में श्रृंखला में बीते दिन खैनोली गांव के बैसाखी मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले में ससुराल से आई दिहाड़ियों प्रवासियों जनों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की। बीते दिन सोमवार की सुबह नारायण मंदिर में पुजारियों ने पूजा अर्चना कर भगवान नारायण की आरती उतारी और भोग लगाया। इसके बाद श्रद्धालुओं की ओर से मंदिर में दर्शन पूजन का दौर भी शुरू हुआ। दोपहर बाद बाजे गाजों और शंखनाद के साथ भगवान नारायण ने कलिंका भगवती भूमियाल लाडू देवता की निशानों की अगुवाई में मंदिर में खैनौली गांव के भ्रमण के लिए प्रस्थान भी किया गया। ढोल दमाऊ के तालों पर देवी देवताओं की निशानों के साथ साथ मेले में आए हुए श्रद्धालुओं ने नृत्य करते हुए गांव का भ्रमण भी किया। उमंग और उल्लास के माहौल में ग्रामवासियों ने सभी देवी देवताओं के निशानों की पूजन अर्चन की, साथ ही साथ भेंट भी अर्पित किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप हरियाली वितरित की गई। देर शाम पुजारी ने सभी देवी देवताओं की भोग मूर्तियों को गंगा जल में स्नान कराने के बाद मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से प्रतिस्थापित किया। वहीं आज असीड़ गांव के पटाकगढ़ चौक में बैसाखी मेले का आयोजन भी किया जाएगा। जो हमने चढ़ावा रखे थे देवते के लिए, माँ भगवती के लिए, तो हम ना बैसाखी मेले में ही इकट्ठा होते हैं। जैसे हम बहन आए हैं तो हम मेले देखने ही आते हैं और ये हमारे खैनौली गांव में लगता है, यानी कि मेरे मायका है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगता है बैसाखी मेला और इस बैसाखी मेले में क्या होता है कि सारे देवी देवताएं एकत्रित होते हैं और इनका स्नान भी होता है। फर्स्ट मेला होता है कुलसारी में, तो वहाँ पे इनका जो स्नान होता है देवी देवताओं का बैसाखी मेले में। और बाकी अभी तो मैं मेले देखने जा रही हूँ और अभी आई हूँ मैं। नैनीताल लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीते दिन नगर के मुख्य मार्गों पर ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा और महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा, मैं जीत के लिए पूरी तरह अस्वस्थ हूँ। सभी क्षेत्रों से पूरा समर्थन मिल रहा है। भारी अंतर से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर उन्होंने जुमला घोषणा पत्र कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र एक जुमला घोषणा पत्र है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, वेस्ट बंगाल विधानसभा में 200 पार का नारा दिया था, आड़े पर भी नहीं आए। अब लोकसभा में भी यही होने वाला है। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। राज्य का निर्माण युवाओं के रोजगार के लिए हुआ था, उस पर काम होना बाकी है। कांग्रेस के समय में काम हुआ था, अब फिर कांग्रेस सरकार आएगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, जनसैलाब है, लोगों के अंदर जो है उत्साह है और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन्होंने एक तरीके से जो सोचा था कि बहका वातावरण है, लेकिन वो बहका वातावरण अब आपको दिखाई दे रहा है कि रोडों पर उतर चुका है और लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ अब अपना मन बना लिया परिवर्तन करने का। जैसे जैसे मतदान की घड़ी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी एक भारी अंतर से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं का जो मनोबल, जनता का आशीर्वाद, जनता का उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा। हम भारी अंतर से चुनाव को जीतेंगे। इस तरह से मैंने कहा 100% 100 से ऊपर होता नहीं है, तो बीजेपी वालों के लिए होता है 110 120। भाजपा कह रही है हमारी लड़ाई 5 लाख से ज़्यादा जीतने की चल रही है इस वक्त। क्या कहना चाहते हैं? उनका बस चले तो वोटर जीतने है, उसका दुगनी जीत हाल है। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, इस तरह के नारे लगाते हैं। 200 पार कहा था वेस्ट बंगाल में, आधे पे भी नहीं आते। लोकसभा चुनाव में इस बार देश में परिवर्तन की लहर है। पूरे देश में जनता पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से ठगी गई है, जनता की परेशानियां बढ़ी है, बेरोजगारों की परेशानियां बढ़ी है, किसानों की परेशानियां बढ़ी है, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, व्यापारी वर्ग जीएसटी की मार से परेशान है। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में एक जबरदस्त परिवर्तन का माहौल है। और देश में आने वाली 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार देश में भारी बहुमत से बनने जा रही है। गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने श्रीनगर गढ़वाल के स्वित्स स्थानीय गोला पार्क पर बाइक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। स्थानीय गोला पार्क में जनसभा में गणेश गोदियाल भाजपा की नीतियों पर जमकर बरसे। जनता को संबोधित करते हुए गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार में केवल लोगों को ईडी और सीबीआई के नाम पर डराने का
काम किया जा रहा है। जो डरा नहीं उसे ललचाने की कोशिश की जा रही है। कहा कि भाजपा सरकार की तिजोरियों पर इतना धन नहीं जो गणेश गोदीवाल को खरीद सके। फर्जी डिग्री मामले पर गोदीवाल ने कहा कि सरकार मेरी डिग्री की जांच सीबीआई से करवा ले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी कहते थे कि लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन तो लोगों के नहीं बल्कि सरकार के मंत्रियों के आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार में अच्छे दिन आने के बजाय लोग आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अत्याचार से परेशान हैं। भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं को धोखा देने का काम किया है। पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर कर्मचारियों को परेशानी में डालने का काम किया है। गोदीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन भाजपा की ही सरकार में बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड, मणिपुर, हरियाणा में देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार भाजपा की जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। 4.5 साल में प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भाजपा की निकम्मी सरकार प्रत्येक मोर्चे पर नाकाम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार प्रदेश में परिवर्तन होगा और भाजपा सरकार को जाना ही होगा। ये सब लोग जितनी बड़ी संख्या में सभाओं में उमड़ रहे हैं कि और चेहरे पर जो आशीर्वाद का भाव लोगों के दिखता है, मैं सच में उसका वर्णन नहीं कर सकता। और मैं नतमस्तक हूँ इस प्रेम के आगे, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में हमारे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लोग मन बना चुके हैं कि उन्हें एक मजबूत वकील के रूप में गणेश गोदीवाल को संसद में भेजना है। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता गणेश गोदीवाल को जीतने नहीं देना चाहती, और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहती। तो इस कसमकस में लोकतंत्र में ये हमेशा ये तय है कि जनता की जीत होती है, जनता की जीत होगी। और मैं आभारी हूँ कि इस प्रकार का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ा समर्थन लोगों का मिल रहा है, बहुत ही अनुभव है। देखिए, गणेश गोदीवाल जी के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं वो कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी भाड़े की भीड़ इकट्ठा कर रही है, ऐसे गणेश गोदीवाल जी के साथ अपने मन से स्वस्फूर्त जो है लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, और इस आधार में गोदीवाल जी के साथ आज पूरा जन जुड़ चुका है। निश्चित तौर से विजय हासिल होगी। सीएम धामी आज रोड शो कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रभावित जोशीमठ की जनता से बीजेपी के गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट मांगेंगे। यहां सीएम धामी एक विशाल जनसभा सहित रोड शो का कार्यक्रम किया, जिसके तहत सीएम धामी सीमांत की जनता को टैक्सी स्टैंड जोशीमठ में संबोधित भी करेंगे। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में जोशीमठ जनता से वोट भी मांगेंगे। सीएम मुख्यमंत्री धामी के साथ साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम धामी के रोड शो और जनसभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर जुटे नजर आए। सीएम धामी लगभग 11 बजे जोशीमठ पहुंचे। जोशीमठ पहुंचकर सीधा रोड शो कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि तपोवन बस स्टैंड से शुरू होकर टैक्सी स्टैंड पर बने जन सभा स्थल पर संपन्न होगा सीएम धामी का रोड शो। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर सामने आई है, जहां पर इस समय गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में करीब 12 से 15 फुट बर्फ से ढके हुए हैं, जहां पर स्थित झील भी बर्फ की सफेद चादर पर ढकी हुई है। अटकुटली ग्लेशियर जो हेमकुंड साहिब से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले है, वहां से बर्फ को काटकर उसके बीच से रास्ता बनाया जाना है। बर्फ को हटाने की सेवा परंपरागत भारतीय सेना द्वारा ही किया जाता है। सेवादार हेमकुंड साहिब पहुंचे। सेना के जवानों द्वारा 20 अप्रैल से रास्ते से बर्फ हटाने का कार्य प्रारंभ होगा। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने 25 मई को खोलने की तिथि भी घोषित कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।